ये राजा हर 15 दिन में एक नाई को मार देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सिर पर एक अजीब सी सींग उग रही थी। अपनी ये बात छुपाने के लिए हर बार बाल कटवाने के बाद राजा नाई से कहता कि उसकी सैलरी उसके पास रखी पेटी से ले ले। लेकिन जब नाई पैसे लेने में लीन होता तो राजा चुपके से पीछे से आकर उसे गहरे गड्ढे में धकेल देता। और जब भी राजा को हेयर कट करवाना होता सैनिक नाइयों को पकड़ने निकल पड़ते थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आता था। जल्द ही राजा का फिर से हेयर कट का समय आ गया, लेकिन इस बार एक छोटे लड़के का नंबर था। उसकी माँ बिल्कुल बेचैन थी और बस 3 रोटी दे सकी। फिर उस लड़के को राजा के सामने लाया गया। जब राजा ने अपनी टोपी उतारी तो लड़का चौंक गया। उसने राजा के सिर पर सींग देखा। लड़के ने खुद को शांत रखा और आगे बढ़ा। लड़के ने चतुराई से झाग निकाला और उसे राजा के सिर पर अच्छे से फैला दिया। फिर उसने बाल काटना शुरू किया। जल्द ही उसने एक स्टाइलिश और बढ़िया हेयर कट बना डाली। राजा अपनी नई शक्ल से बहुत खुश हुआ। फिर उसने लड़के को पैसे के लिए बॉक्स तक जाने के लिए फंसाया। जैसे ही लड़के ने डिब्बा खोला, राजा ने मौका पाकर उसे धकेल दिया। लड़का नदी में झूमता रहा, लेकिन आखिरकार बहाव उसे ले गया। उसी वक्त एक बहुत बड़ा अजगर दिखा। लड़के ने अपना स्वान निकाला और बजाना शुरू कर दिया। उसकी सुंदर धुन सुनकर अजगर खुश हो गया। फिर लड़के ने अजगर को अपनी माँ के हाथ की रोटी खिलाई। बदले में अजगर ने लड़के को नदी से बाहर निकाल दिया। अचानक एक भूखा भेड़िया कूद पड़ा। लड़का जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और फिर से अपना स्वान निकाला। अगले ही पल भेड़िए ने संगीत पर नाचना शुरू कर दिया। जब संगीत रुक गया तो भेड़िया पेड़ से टकरा गया और लड़के को हड़बड़ाकर गिरा दिया। लड़के ने भेड़िए को भी रोटियां खिलाई और खाने के बाद भेड़िए ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद लड़के ने फैसला किया कि वो रात के लिए किसी घर में रुकेगा। तभी एक बूढ़ी जादूगरनी ने उसे देखा और सोचा कि ये आसान शिकार है, इसीलिए उसने खुद को बूढ़ी औरत की शक्ल बना ली और उसे घर बुलाया। जैसे ही लड़का बैठा, फर्नीचर अचानक जिंदा हो गई और उसे एक बर्तन की तरफ ले जाने लगी। लड़के ने मरने से पहले आखिरी बार स्वान को बजाने की विनती की। बूढ़ी जादूगरनी मान गई, लेकिन जैसे ही लड़के ने बांसुरी बजाई, जादूगरनी भी धुन में खोई और वो चुपके से निकल गया। लेकिन उसने उसे देख लिया। तब लड़के ने आखिरी रोटी निकाली और जादूगरनी ने उससे अपनी भूख मिटाई। रोटी खाने के बाद जादूगरनी ने उसे एक जादुई जैकेट दी। इसे आमतौर पर पहनने से वो बच्चा बन जाता था और उल्टा पहनने पर वो बूढ़ा हो जाता था। तभी लड़के के दिमाग में एक गलत आइडिया आया। अगले दिन लड़के ने जैकेट उल्टा पहना और महल में जाकर कहा कि वो राजा के बाल काटना चाहता है। बाल काटने के बाद राजा ने उससे कहा खजाने की संदूक से पैसे ले लो। लेकिन जब लड़के ने संदूक खोला तो उसने कहा कि उसने इतना सारा सोना और जवाहरात कभी नहीं देखा, जिससे राजा हैरान हो गया और जल्दी से देखने के लिए दौड़ा। लड़के ने मौका पाकर राजा को संदूक के अंदर धक्का दे दिया और सैनिकों के आने से पहले ही लड़का पर्दों के पीछे से चुपके से निकल गया। फिर उसने जादुई जैकेट सीधी पहन ली और महल से बाहर निकल गया। जब वह सुरक्षित हो गया तो वह फिर से अपनी असली शक्ल में बदल गया। इस तरह सिर्फ 3 रोटी और एक स्वान की मदद से लड़के ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि बुराई से भी छुटकारा पा लिया।